तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों का डर है कि आखिर मैथ में वो पास होंगे कि नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं आखिर कक्षा 12 गणित में अब समय रह नहीं गया है तो कैसे पढ़ाई करें। सबसे पहले तो आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक को ओपन करिएगा और चलिए हम यहाँ पर देखिए बुक से ही आपको हम सब बताएंगे, ध्यान देना। और ज्यादा नहीं, आपको कुछ समय बाद जो है ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मैथ में कुछ है नहीं। तो देखिए पढ़ाई कैसे करनी है, सबसे बड़ी दिक्कत अभी यहाँ जो बच्चों के सामने है वो है आखिर हम पढ़ाई करें तो करें कैसे। तो सबसे पहले आप बुक खोलिए, जैसे कि हम यहाँ पर आपके सामने एक बुक ओपन किए हैं जो कि ये चैप्टर 2 है। तो आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक को उठाइएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना और रटना नहीं है, आज के इस वीडियो में आप केवल समझते चलिए, बस क्या करिए, समझते चलिए। बस आज के इस वीडियो में आपको हम सवाल लिख कर नहीं बल्कि देख कर समझाएंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर को खोलिएगा, जैसे हमने चैप्टर 2 खोला है। आपको इधर कुछ नहीं आना है, लघुत्री में या विस्तृत बहुविकल्पी में पहले आएंगे। तो बहुविकल्पी को छोड़ते हैं, हम 1 नंबरी 2 नंबरी देखेंगे। तो आपको सारी सवालों को देखना, इसको भी आप देखिए, केवल सवाल को देखकर आगे बढ़ जाइए। बस आपको लिखना या कुछ भी नहीं करना। आप एक जो है कागज रखिए अपने साइड में जिसमें आप नॉर्मल फार्मूले को लिखते चलिएगा। तो हम चलिए यहाँ पर हम देखेंगे 1 नंबरी से देखेंगे, 1 नंबरी 2 नंबरी, यानी कि 1 नंबरी आपका विकल्प में ही आ जाता है। तो यहाँ देखिए दिया है सिद्ध कीजिए कि, और ध्यान देना पूरा कंफर्म कराएंगे, पूरा फाइनल कराएंगे हम आपको। दिया है सिद्ध करें, यानी कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में है -x बराबर का साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने साइन इनवर्स -x को थीटा माना है। तो आपको इसी प्रकार से देखना है और आराम से देखना है, आपके पास अभी समय है, जितना भी समय आप आराम से देखिएगा। यहाँ पर देखिए तो साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर थीटा है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स को उठाकर इधर कर दिया। जब साइन इनवर्स इधर से इधर आया होगा तो साइन थीटा हुआ होगा, इसका मतलब माइनस इधर आ गया, माइनस ये अंदर चला आएगा। फिर उसके बाद जो है ये साइन को उठाकर उधर भेजे होंगे तो साइन इनवर्स में आ गया, ये माइनस थीटा जो है पहले कर दिया गया है। तो थीटा बराबर हो जाएगा, माइनस को भी इधर भेज देंगे, और जो थीटा के बराबर में माने थे साइन इनवर्स ऑफ -x इतना कर दिए। तो ये आपस में दोनों जो क्या हो गया, बराबर हो गया। सेम इसी प्रकार से अगले में देखेंगे, आपको इसे देखना है, क्योंकि देखिए लिखेंगे तो आप कुछ ही सवालों को कवर कर पाएंगे, अगर देखेंगे तो आप बहुत सारे सवालों को कवर कर पाएंगे। बाकी अगर आपके पास समय है तो प्रैक्टिस करिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। बाकी यहाँ देखते रहिए, ऐसे सारी सवालों को आज कवर कर लेंगे हम लोग। फिर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/4 है का मुख्य मान निकालना है। तो साइन इनवर्स, और ये पूरी सवाल को उतारे हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स, हम डायरेक्टली साइन को साइन इनवर्स से नहीं काट सकते हैं, याद रखिए साइन को साइन इनवर्स से हम डायरेक्टली नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पर 2π - π/4 में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 360 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट किए हैं। तो ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा हो गया। तो इस माइनस को हमें बाहर निकालना होगा, साइन को बाहर निकाले, फिर साइन से साइन इनवर्स को काटे हैं तो बचा है π/4, और बाहर जो माइनस का था वो माइनस भी हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अगले में क्या बोला है, चौथे में tan इनवर्स 1 है, cos इनवर्स -1/2 है। ये पूरी सवाल को एक बार तो आपको बोर्ड एग्जाम में उतारना पड़ता है, का मान ज्ञात कीजिए, यही नहीं लिखेंगे बस। अब tan इनवर्स ये 1 जो है ये π/4 का मान होता है, किसका मान होता है, π/4 का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ tan इनवर्स 1 है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा tan, ये 1 किसका मान है, ये tan π/4 का मान है, tan π/4 का मान है। तो tan से tan काटेंगे और यहाँ पर लिखेंगे π/4 लिखेंगे। तो वैसे यहाँ पर किया है tan π/4, वैसे यहाँ पर भी करेंगे, इधर उधर ये भी आपका हो जाएगा, सेम ऐसे सब कुछ हो जाएगा। बाकी ये फार्मूला यूज किया गया है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो ये यूज किया गया, तो इन दोनों को जोड़कर इतना ला दिया गया। और उसके बाद ये वाली सवाल आप देख ही रहे हैं, सेक इनवर्स -2 है। तो ये फार्मूला बन जाएगा -π - सेक इनवर्स √2। तो पाई रहने दीजिए, सेक इनवर्स ये √2 जो है ये सेक में π/4 मान है। तो सेक इनवर्स √2 जो है ऐसे ही रहा होगा, देखिए सेक इनवर्स √2 जो है, और सेक इनवर्स ये √2 जो है ये मान है π/4 का, किसका मान है, सेक में π/4 का। तो सेक से सेक काट दिए, अब बचा क्या है, π/4 बचा हुआ है। कितना है, π/4 बचा हुआ है, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, सॉल्व करने पर आपका इतना आ जाएगा। अगला बात करें तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर का tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x पहले लिख दिया गया बराबर साइन इनवर्स 1/2 बाद में लिखा गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने तरीके से करना होगा, tan इनवर्स x को लिखेंगे, जैसे यहाँ लिख ले रहे हैं, tan इनवर्स x को लिखेंगे बराबर का, ये साइन इनवर्स 1/2 है। तो पहले हम साइन इनवर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन
इनवर्स कितना है 1/2 है, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स यक्स बराबर में साइन इनवर्स, जो 1/2 है ये 1/2 साइन में पाई/6 का मान है, तो साइन से साइन इनवर्स को काटिए तो हो जाएगा tan इनवर्स यक्स बराबर पाई/6, कितना हो जाएगा पाई/6। तो यहाँ से यक्स को बचाएंगे, tan इधर आ जाएगा तो tan इसके गुणांक में ही आएगा, पाई/6 होगा। अब यक्स बराबर tan पाई/6 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। तो ये डायरेक्टली किया है, आपको समझना है कि हाँ हम आखिर किस तरीके से विस्तार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हम बात करें लघुत्तरी की, जो कि 2 अंक के आते हैं। तो यदि साइन इनवर्स यक्स बराबर का पाई/3 हो तो हमें कॉस इनवर्स का मान निकालना है। तो साइन इनवर्स पाई/3 को हम लिखे हैं, तो यक्स को बचाएंगे, साइन को उठाकर इधर भेजेंगे, तो ये साइन इनवर्स में है, इधर आएगा तो सीधा पूर्णांक में जाएगा, तो हो जाएगा पूर्णांक में आएगा तो साइन पाई/3 है, साइन पाई/3 का मान √3/2 होता है। तो उसके बाद जो है हमें कॉस इनवर्स यक्स पूछा, तो कॉस इनवर्स यक्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स यक्स के स्थान पर कितना है √3/2 आया है, और ये कॉस इनवर्स √3/2 कॉस में किसका मान है, तो ये पाई/2 का मान है, इसलिए यहाँ पर पाई/2 डायरेक्टली कर दिया है। सेम ऐसे यहाँ पर अगर हम दूसरी में देखें तो इसमें भी आपको ऐसे किया। अब हम डायरेक्टली आगे बढ़ते जाएंगे, आपको केवल इसके रूल को समझना है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रटना नहीं, केवल सवाल को देखते ही चलना है, और देखना भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा लिखने से पढ़ने से ही नहीं, क्योंकि एग्जाम जब नजदीक आ जाए, समय कम बचे, तो आपको कम समय में आपको इतना करना होता है। आपको जैसे हम पन्ना लेके आपको बता रहे हैं साइड में, आप भी एक पेज रखिए, जहां पर कठिन होगा आप वहां पर करते चलिएगा। तो 2 है, ये साइन इनवर्स 1/2 अगर इस तरीके से रहे तो आपको 1/2 है ना, साइन में किसकी वैल्यू है, तो ये साइन में पाई/6 की वैल्यू है, पाई/6 की वैल्यू है, तो इसके स्थान पर हम साइन पाई/6 करेंगे, तो साइन से साइन इनवर्स कट गया, जो पाई/6 बचा है वही बचेगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि पाई/3 आएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 2 cos पाई/3 ये साइड में किया है। अब पाई/3 का मान cos है, ये भी cos है, तो पाई/3 cos पाई/3 का मान होता है 1/2, इसको काट दिए, बचा कितना tan इनवर्स, ये कटने के बाद 1 बचेगा, और tan इनवर्स 1 का मान पाई/4 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें कि सवाल में हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ tan इनवर्स पूरा दिया है, तो आपको यक्स की एक ऐसी वैल्यू मानना पड़ता है जो रूट के बाहर निकल जाए। तो अगर यहाँ पर हम साइन जैसे कर दे तो 1 + sin² है, ये फार्मूला नहीं बनेगा, कॉस में फार्मूला नहीं बनेगा, लेकिन यही हम tan कर दे तो 1 + tan², ये बनेगा sec² का, और ये रूट से बाहर हो सकता है, जो कि यहाँ पर किया भी है। यक्स बराबर tan ही माना है, पहले y बराबर सवाल को उतारा है, फिर यक्स बराबर tan किया, तो यक्स के स्थान पर हम tan को यूज किए हैं, तो 1 + tan², ये इसके स्थान पर होगा sec², क्या होगा sec², और sec रूट से बाहर हो जाएगा, -1 tan थीटा है बराबर का tan इनवर्स लिखें, sec का फार्मूला होता है 1/cos, -1 है, tan को वैसे ही उतारा गया है। अब यहाँ पर cos इकन्नम cos, तो 1 माइनस cos इकन्नम क्या हो गया, cos पूरे के बटे में cos है, tan का मतलब sin बटे cos, तो बटे का cos बटे के cos से कटा, अंश में जो भी बचा है उसको हम लिख दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स किया है, इस साइड में फार्मूला दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए जैसे 1 - cos था, ये देखिए ना 1 - क्या था cos, तो 1 - cos थीटा का फार्मूला होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है क्या होगा 1 - 2 sin² θ/2, अपान में क्या है sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin θ/2 और cos θ/2, 1 - 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin² θ/2, तो नीचे वाला भी लिखेंगे 2 sin θ/2 cos θ/2, तो 1 से 1 कट जाएगा, हटाइए, 2 से 2 भी कट जाएगा, sin θ/2 से 1 sin θ/2 कटेगा, sin बटे cos क्या हो जाएगा tan थीटा, तो वही यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर आप देखिए वही किया गया है। जैसे यहाँ पर हम काट दिए, काटने के बाद जो बचा है केवल उतना ही लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एक sin θ/2 से sin θ/2 ये काटा है, 2 से 2 काटा है, तो यहाँ पर एक sin θ/2 और नीचे cos बचेगा, जो कि ये tan में बदल जाएगा, tan से tan इनवर्स कटा तो θ/2 बचा। अब थीटा का मान यहाँ से निकाला गया है, यहाँ से जो आप माना गया है, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो tan को उठाकर इधर भेजना पड़ेगा, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स में बदल जाएगा, तो यहाँ पर tan इनवर्स यक्स हो गया है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी रूट के अंदर x² -1 था, तो इसको हम सेक मानकर, क्या मानकर सेक माने हैं, ताकि sec² -1 जो है ये tan थीटा का फार्मूला हो और tan² बनेगा, रूट से बाहर निकल आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किया
अब उसके बाद जो है आता है लघु उत्तरी। आप देखते रहिएगा, सारी सवाल कवर हो जाएगी। लघु उत्तरी जो है, लघु उत्तरी 5 नंबर का जो कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, बस यही 2 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। तो इसमें देखिए tan इनवर्स को लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ ऐसे कंडीशन में जब 1 + x आता है तो यहाँ पर हम cos थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? cos थीटा मानते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ये वाली सवाल दे देंगे आपको फाइनली हल करके। बाकी यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ से आपको 100% करें समझ में आ जाएगा। तो tan इनवर्स है, पूरी सवाल LHS को उतारे हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं x बराबर cos थीटा रखने पर। तो जहाँ पर x है वहीं पर cos थीटा की, x के स्थान पे cos 2 थीटा, x के स्थान पे cos 2 था, इतना किए हुए हैं। अब इतना किए हैं, उसके बाद जो है इतना तो आपके समझ में आ ही रहा होगा, cos 2 थीटा कर दिया गया है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व किया गया है। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, ये देखो 1 + cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो 1 से 1 काटा गया है, बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ देख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा किया गया है। 2 cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर करेंगे तो रूट के अंदर ही हो जाएगा। और अगला वाला 1 - cos 2 थीटा है, प्लस के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ता है, माइनस के लिए यूज करेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2 नहीं, थीटा के रहेगा। तो 1 - 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर यूज किया गया है 2 sin स्क्वायर थीटा यूज किया गया है। और सेम ऐसे नीचे भी यूज किए हैं। तो सब में √2 था, √2, तो दोनों में से ऊपर भी √2 कॉमन लेंगे, नीचे भी √2 कॉमन लेंगे, और √2 कॉमन लेके काट देंगे, वो आपका हट जाएगा। cos स्क्वायर रूट में है, बाहर निकलेगा तो एक cos थीटा, वैसे यहाँ पर भी वैसे हर जगह हुआ। अब यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा जो हुआ है, यहाँ समझ लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा माइनस में नहीं, cos थीटा माइनस में साइन थीटा है, और बटे में भी सेम ऐसे बस प्लस किया है। तो cos थीटा प्लस में साइन थीटा, तो ऊपर से जो है हम क्या कॉमन लेंगे, ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं cos थीटा, तो cos थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर cos बाहर गया 1 माइनस, यहाँ पर cos नहीं था तो इसके cos में करना होगा, यानी कि साइन के बटे में cos करना पड़ जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा। अपान में ऊपर से cos थीटा कॉमन लेंगे, 1 प्लस का tan थीटा बचेगा, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो ये 1 जो है ये tan π/4 का मान होगा, माइनस में tan थीटा, पूरे के बटे में 1 रहने दो, 1 प्लस में इसके गुणा में 1 मानकर फार्मूला बनाने के लिए tan π/4 इंटू में tan थीटा करेंगे, जो कि ये फाइनल बन जाएगा tan π/4 माइनस का थीटा बन जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, जो कि यहाँ पर किया tan से tan इनवर्स काटा है, π/4 माइनस थीटा बचा, कितना π/4 माइनस का थीटा, तो यहाँ पर π/4 रहेगा, यहाँ थोड़ा इसमें ही मिस्टेक किया, π/4 रहेगा, माइनस में थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x बराबर cos 2 थीटा था, तो x बराबर कितना है cos 2 थीटा, तो पहले cos को उठाएंगे तो इधर आएगा cos इनवर्स x बराबर में 2 थीटा बचेगा, 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा cos इनवर्स x बराबर थीटा, ये बचेगा, इतना बचेगा, जो कि यहाँ पर इतना आ भी गया है, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। सेम ऐसे ही आपको जो है एक सवाल ये देखिए 8 नंबर की दिया हुआ, इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको सेम वही करना था, cos स्क्वायर का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 ये डॉट में जो है यानी कि x/2 है, माइनस में साइन स्क्वायर x/2 होता है। 1 का फार्मूला होगा, 1 को लिखा है वैसे, फिर साइन x का फार्मूला 2 sin x/2 cos x/2 होता है। tan इनवर्स इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, जोड़ा है, पहले चाहे जोड़िए घटाइए, चाहे घटाइए जोड़िए, बात एक ही है। 1 का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 प्लस में sin x/2, जैसे होता है ना एक 1 के बराबर जो है sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, वैसे यहाँ पर बटे में 2 किया, और x/2 को ये दिखाया है x/2, दोनों सही है, आपको कन्फ्यूज मत होइएगा। अब उसके बाद जो है ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab के हिसाब से पहली माइनस दूसरी का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर जो है से लिख दिए हैं एक बार। तो ये स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि ये 2 बार लिखा जाएगा, कितनी बार, 2 बार, तो ये एक बार से एक बार काटा है, ये पूरा बचा ऊपर लिखे, ये एक बार कटने के बाद भी बचा है नीचे लिखे। अब दोनों में जैसे अभी इसके पहले हमने दिखाया था ये वाला, जैसे ये वाला सॉल्व करके बताए थे, सेम उसी रूल से यहाँ पर भी पहले cos कॉमन लिया है, तो ये आपका बचा हुआ, फिर ये फार्मूले में चला है, tan इनवर्स कट गया आपस में, और जो बचा यही इसका फाइनल आंसर दिखा दिया गया है। बस उसके बाद आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। एक सवाल और देख लीजिए, बस सिद्ध करना है, जैसे यहाँ 3 साइन, ये 5 नंबर की सवाल है, 5 अंक वाले में दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स
यक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ ये आपका दिया हुआ है, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इधर वाले को मान लेते हैं, या साइन इनवर्स यक्स बराबर ए मानिए। तो साइन इनवर्स को उठाकर इधर किया गया है, यानी कि यक्स बराबर साइन ए होगा, और यहाँ पर एक फार्मूला यूज करना होगा साइन 3a। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। आपको ऐसे उठाकर जो है बुक में पढ़ना पड़ेगा। तो साइन को उठाकर इधर भेजे तो 3a बचा, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स लगेगा, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू पहले से रखी गई है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि चैप्टर 2 में इतना ही था, और सभी आपको हम करा देंगे। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जहां पर जाकर आप सारे मतलब लिखित वीडियो को आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, हमें इसमें से भी संबंधित सवालें दे देता है, और आपको हम बता दें, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर जो है लिंक दे देंगे, जहां से आप जो है ए इनवर्स निकालना सीख लीजिएगा। ए इनवर्स निकालना सीख लेना पहला नंबर, और ए स्क्वायर जैसे यहाँ पर दिया है -5a + 6 से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट क्या था कि वो सारे क्वेश्चन को तैयार किए हैं, लेकिन उनको रिवीजन में दिक्कत है, तो ये वाला वीडियो केवल आपके रिवीजन के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको छोटी मोटी जैसे गुणा उड़ा होता है, ये सारी चीजें आपको आ रहा है, इस आधार पर हम वीडियो को बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस मॉडल की सवाल बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और आती है। जैसे यहाँ 2 अंक है, 2 अंक का नहीं आता है, आता तो सीधा ये 5 नंबर का या फिर 8 नंबर की इसमें सवालें आती है। बस आपको ये छोटा रूल दिखाया गया है कि आपको इस तरीके सॉल्व करना है। आपको इस तरीके की सवाल पढ़ना है, जैसे ए बराबर दिया है a² -5a + 6, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होती है ना कि हम पढ़ खूब लिए लेकिन बोर्ड में क्या करें, कैसे तैयारी करें। तो आप देखिए, सबसे पहले तो इस मॉडल के सवाल को एक बार आप देखिए। जैसे हम बुक खोले हैं तो आपको बुक में सब दिखाएंगे, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। बाकी आपको इसका फाइनली अगर देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और बाकी बहुत सारे बच्चों को तो 8 तारीख को ही पेपर है, वो 28 तारीख को पेपर है, तो उनके लिए समय नहीं बचा हुआ। तो इसमें सबसे पहले क्या किया, ए बराबर दिया है हमसे a² -5a + 6i का मान पूछा हुआ है। तो ए दिया है तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे, और a² का मतलब होता है कि a × a। तो यहाँ पर a × a लिखा है, गुणा किया। गुणा करने का मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से करते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 0, यहाँ नीचे की ओर बढ़ेंगे, 0 2 का 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 1, आगे बढ़ेंगे 1, 1 का 1 हो जाएगा। इसका गुणा भी आप आसानी से कर लेंगे। फिर a² निकाला है, फिर यहाँ पर a अलग से 5 निकाल लिया है, फिर 6i निकाला, फिर लास्ट में सबको रखकर जोड़ा हुआ है। तो उस मॉडल की सवाल आप पढ़ लीजिएगा। और a बराबर दिया रहेगा, b बराबर दिया रहेगा, तो इसको कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पर इतने का मान पूछा था, 3 लिखे हैं, a - 2b, तो 3 लिखेंगे, a के स्थान पर ये पूरा उतारे हैं, माइनस लगाएंगे 2b, b के स्थान पे पूरा करेंगे। अब आप भी का गुणा क्या होता है, जैसे 3 है, 3 का गुणा सम में करो, तो सम में किया, 3 चौक 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 13 में 39 हो गया, 3 जीरो 0 हो गया, 3 5 15, 3 7 21, 3 6 18 हो गया, 3 8 24 हो गया, 3 9 27 हो गया। सम में गुणा किया, पहले फिर 2 का गुणा किया है, पहले का पहले में घटाना है, दूसरे का दूसरे में घटाना है, तीसरे वाले का तीसरे में, ऐसे दूसरी लाइन का पहले में, दूसरे ऐसे ही नॉर्मल आपको घटा देना है, और जो आएगा आंसर आएगा। आप अच्छे से करिएगा, राइटिंग्स करिएगा, जो कि ये 5 नंबर तक भी क्वेश्चन आता है। और ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि 2 ही नंबर का आएगा। जैसे ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाली सवाल भी तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आएगा, 2 नंबर में आएगा, या फिर 4 नंबर में तो उतना नहीं आता है, 2 5 और 8 का ज्यादा आता है यूपी बोर्ड में। यहाँ पर a बराबर दिया है, b बराबर, तो सिद्ध करिए कि ab और b बराबर नहीं होगा। सबसे पहले ab सिद्ध करना, तो आप ab लिख लीजिए, a लिखेंगे फिर b लिखेंगे। गुणा का रूल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, बाकी गुणा का रूल हमने काफी आसान तरीके से बताया है, यहाँ पर बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ऐसे ही समझ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, स्तंभ मतलब पहले पंक्ति इधर से लिया जाता है, स्तंभ नीचे की ओर आते हैं। तो 1 का 4 में गुणा करो, 1 चौके 4, तो यहाँ पर 1 × 4 किया है, तो आपको 1 × 4 या सीधा आप कर देना 1 चौके 4। कहाँ किया, ये देखो किया, 1 चौके 4। इसके आगे एरो इशारा कर रहा है, आगे बढ़ो, तो आगे जाएंगे 2, ये एरो इशारा कर रहा है, नीचे आओ 2, 2 दूनी 4, ये देखो किया। ये लाइन छोड़िए, यहाँ पर देखो किया है, फिर आगे बढ़ेंगे 5, आगे बढ़ेंगे 1, तो 5 करना 5, ये देखो, तो ये लाइन भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो आपका ये वाला रेडी होकर तैयार हो गया। अब आपको सीधा नीचे वाले में आना है और इधर अगले में आना है, तो 3 जीरो 0 हो जाएगा, जो कि ये देखो। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 करना नहीं, नीचे की ओर आना है ना, साइड में ही जाएंगे, 3 जीरो 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा है। आगे बढ़ेंगे, फिर 4 करना 4 किया गया है, यहाँ पर देखिए, ये दूसरे हिसाब से किया, हम आपको यहाँ गुणा करके दिखा देते हैं। जैसे a है, b का गुणा करना है, तो a कितना है, 1 2 5 है, 3 4 6 है, और यहाँ पर कितना है, 4 0 2 1 1 5 है। ऐसे गुणा करना है ना, रूल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो
तो चलिए गुणा करते हैं। 1 का गुणा 4 में करेंगे, 1 चौके 4, आगे बढ़ेंगे 2, यहाँ पर भी आगे बढ़ते जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 5, आगे बढ़ेंगे 1, 5 का नाम 5 होगा। अब इसी लाइन का अगले में करेंगे तो 1 जीरो 0 होगा, आगे बढ़ेंगे 2, यहाँ बढ़ेंगे 1, 2 का नाम 2, आगे बढ़ेंगे 5, यहाँ पर बढ़ेंगे 5 25 हो जाएगा। और फिर 3 से करेंगे तो 3 चौक हो जाएगा 12 प्लस में, आगे बढ़ेंगे 4, यहाँ 2, 4 दूनी 8 होगा, आगे बढ़ेंगे 6 का नाम 6 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 जीरो 0 हो जाएगा, 3 और आगे बढ़ेंगे 4 का नाम 4 होगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 4 4 8 5 13 होगा, 12 8 20 6 26 हो जाएगा, 25 2 27 होगा, 30 4 34 हो जाएगा। ये इसका गुणा हो जाएगा। ये ए भी निकाले हैं। अब फिर बी ए निकालेंगे तो यहाँ पर बी वाले को पहले करेंगे, जैसे इसमें किया आगे पीछे करेंगे और दोनों बराबर होगा नहीं, इसलिए जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देना, आप वीडियो को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को देखते रहिए। अभी तो मान लो धीमे धीमे चल रहा है, बाकी जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे आपको स्पीड में चलेंगे, क्योंकि समय की बात है, समय नहीं है ज़्यादा। जो है इसमें x बराबर 0 है, नहीं इतना बराबर 0 है तो हमें x का मान निकालना है। तो इसको नॉर्मली हम उतार लिए हैं। अब इन दोनों को पहले पूरी सवाल ही उतारे हैं, उसके बाद इसको हम उतारे हैं, इसका गुणा करा दिए पंक्ति गुणे स्तंभ के रूल से, क्योंकि 1 का x में करेंगे x, आगे बढ़कर 0 चौके 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 2 का नाम 2 होगा, बस इधर की लाइन भी खत्म, इधर की लाइन भी खत्म हो गई। फिर सेकेंड का करेंगे, इस तरीके से गुणा किए हैं, गुणा करके सॉल्व किया है, आप इसको देख लीजिए। फिर यहाँ पर सत्यापित करने को बोला है ए बी डैश, तो आप पहले ए बी का गुणा कराएंगे, जैसे यहाँ ए बी का गुणा कराया गया, इतना आया, ये आया। अब इसका डैश निकालने का मतलब है जो इधर की लाइन में गया है सीधा आप खड़ी लाइन में कर दो, जहां ये बेड़ी लाइन है ये भी आपको सीधा खड़ा कर देना है। सेम ऐसे बी डैश अलग से निकालना है, ए डैश। बी डैश का मतलब है जब आप बी लिखेंगे तो 5 और 7 जो लिखें, 5 7 नहीं, 5 7 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जो 2 जीरो यहाँ पर है वो दूसरी स्तंभ में हो जाएगा, जो दूसरी पंक्ति है वो स्तंभ में हो जाएगा, वैसे ए वाला करके गुणा करना है। आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना एक बार। बाकी उसके बाद इस चैप्टर में बाकी सब और भी आपके पास जो है देख लीजिएगा। बाकी इसमें की एक सवाल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर की पूछता है। कितने नंबर की पूछता है? 5 नंबर की पूछता है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम होने से पहले जो है। अब आपको हम सवाल दिखा रहे हैं, बस इसमें उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना, बाकी आप देख लीजिएगा। 8 नंबर वाली सवाल ये है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, तो सिद्ध करना है आपको इतना। तो सिद्ध करने के लिए आप इतना यूज करिए, पहले बी प्लस सी दिया, आप इस नॉर्मल इस मॉडल की भी सवाल को पढ़ लीजिएगा। हम आपको सवाल दिखा दे रहे हैं, और ये वाली सवाल पढ़ लेना जो कि 8 नंबर की है, ए क्यूब है, जैसे यहाँ क्यूब से संबंधित आ जाता है, 6 स्क्वायर है, तो इससे संबंधित आप सवाल पढ़ के जाइएगा। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, अगर आपके पास समय है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन घबराइएगा नहीं। आपके पास बुक है तो आप उस बुक में नॉर्मल देखते जाइएगा पूरा, लेकिन एक दिन में देखना है आपको, जितने स्पीड से देखना होगा देख लीजिएगा। और यहाँ पर दिया है आप जो है एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो एक्स वाई जेड का मान आप भी से कैसे निकाला जाता है, इसके लिए भी हमने कई वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पूरा लिख कर देंगे क्या करना है क्या नहीं, आप वहाँ देख लीजिएगा। आपको सारे वीडियो उपलब्ध रहेंगे, आप परेशान मत होइएगा। आगे बढ़ेंगे तो हम साड़िक में आएंगे, तो साड़िक वाले में भी हम आते हैं। यहाँ पर देखिए साड़िक वाले में खैर 5 नंबर की क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता, सीधा 8 नंबर का ही पूछता है। ये वाली सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि सन 2024 में भी पूछा गया था, और उसके पहले भी एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आप इसमें और इसमें यानी कि साड़िक वाले चैप्टर में आप ये सवाल देख लीजिएगा। उसके बाद ए इनवर्स, इसमें 3 सवालें मेन होती हैं, जैसे ये हो गया आपको पहले ये सवाल हो गया, और दूसरा नंबर तो ए इनवर्स। और ए इनवर्स हमने काफ़ी तरीके से बताया, 8 मिनट का वीडियो है, आप जाइएगा देखिएगा। और आप भी इससे एक्स वाई जेड, ये आप तीनों के रूल को समझ लीजिएगा, आपका साड़िक चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसका हम लिख देंगे चैप्टर 4 साड़िक, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब लिखान मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्योंकि अब इस वीडियो में बताएंगे तो 2 घंटे में तो कवर भी नहीं हो पाएगा ना, ज़्यादा समय लगेगा। और वैसे भी हमको आज सो गए, उठने में लेट हुआ, जो कि अभी इस वीडियो को जो शूट कर रहे हैं ये 3 बज चुके हैं, हमको वीडियो 2 ही बजे देना था, लेकिन सो गए थे जिसके कारण नहीं दे पाए थे। कोई बात नहीं, वीडियो को देंगे, आप सीखिएगा इससे। और ध्यान देना, आपको कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगा ही इस वीडियो से, और आज काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। जिनकी परीक्षा आज 28 तारीख है, आज ही पेपर जिसकी होगी ना, वो भी अच्छा खासा नंबर लेकर आएगा। लेकिन जो है कुछ वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। और अब हम आते हैं सातत्य तथा अवकलनीय, और सातत्य तथा अवकलनीय में आप घबराइएगा नहीं, उसके लिए भी हम डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दे रहे हैं। बाकी आपको हम सवालें दिखाते रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी सवालें हैं, अब आपको हम कितनी दिखाएं, बाकी इसके लिए भी हम एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं। हाँ, तो इसमें अवकलनीय वाले में जो है आपको हम बता दे रहे हैं, आप इस मॉडल की सवाल जरूर पढ़िएगा, जैसे यहाँ पर दिया है ना, इस मॉडल के सवाल जरूर पढ़ के जाइएगा। जिनका आज पेपर है वो केवल देख लें, और जिनका 3 मार्च को पेपर है या अदर पेपर है, उनके लिए तो एक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि यार समय नहीं मिला, नहीं बना देते, दिन में बनाएंगे और शाम तक अपलोड कर देंगे, उनके लिए तो काफ़ी समय है। और डिस्क्रिप्शन में तो हम वीडियो को लाइन बाई लाइन डाले ही, और खैर हम सारे वीडियो को बना चुके हैं। और इस मॉडल की भी सवाल भी आती है, इस मॉडल की सवाल आप पढ़ के जाइएगा, इस मॉडल की सवाल आपको पढ़ कर जाना है।
और बाकी अवकलन के अनुप्रयोग की बात आती है तो अवकलन के अनुप्रयोग का भी हम एक वीडियो डाल दे रहे हैं। अवकलन के अनुप्रयोग में भी ज़्यादा कुछ आपको खास नहीं पढ़ना है। अवकलन के अनुप्रयोग में केवल 2-3 सवाल हैं। देखिए हम पूरे निचोड़ की बात कर रहे हैं, आप 2-3 सवाल पढ़ लीजिएगा, आपका सारा का सारा फाइनल हो जाएगा। और एक सवाल तो ज़्यादा आपको एक ही सवाल का लिंक देंगे, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे। एक सवाल का हम लिंक दे रहे हैं, आप उस सवाल को पढ़ लीजिएगा, वो फाइनल हो जाएगा। तो आप लिंक में जाइएगा। बाकी इस वीडियो को भी देखिए, अभी आगे और भी बताने वाले हैं कुछ। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है, दिखाइए कि x की पावर x का मान x बराबर 1/e पर निम्नलिखित है। यही वाली सवाल जो है कई बार पूछा गया। देखिए रूल क्या होता है, सबसे पहले आप y बराबर लिखिए जो दिया है। जैसे x की पावर x दिया है तो आप इसको y के बराबर में लिख लीजिए। किसके बराबर में लिख लीजिए? y के बराबर में लिख लीजिए। अब उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका अवकलन करिए सबसे पहले बस। तो x की पावर x में है तो इसका अवकलन नॉर्मल हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हमें मजबूरन लॉग लेना पड़ जाएगा। ध्यान देना, आपको साइड में नहीं देखना, आपको इसी सवाल को देखना है बस। तो हमें मजबूरन x की पावर x जो है इसके लिए लॉग लेना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर लॉग लिया गया है और लॉग का रूल है जब भी लॉग लेंगे तो x की पावर x जो है वो साइड में चला आता है। तो ये पावर वाली x जो है साइड में चली आएगी और लॉग x हो जाएगा। अब इसका हम अवकलन करेंगे, वो भी 2 बार अवकलन करेंगे। कितनी बार अवकलन करेंगे? 2 बार अवकलन करना पड़ता है। फिर उच्चिष्ट निम्नलिखित मान के लिए हमें dy/dx करना। हम ये जान लीजिए, ये जान के चल रहे हैं कि आपको अवकलन आता है, बाकी आप उस वाले वीडियो में देखिएगा, फाइनल करा देंगे। अभी तो आप केवल देखिए और सवाल को लिखते चलिए। जैसे हम सवाल देंगे, सवाल को लिख लीजिए जल्दी, और इस सवाल को आपको पढ़ना है अभी वीडियो खत्म होने के बाद। तो dy/dx बराबर 0 की है, जो कि dy/dx की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि यहाँ पर आया था, ये देखिए बराबर 0 की है। और यहाँ से सॉल्व करके हमें निकाला गया है x का मान। तो x का मान निकला, और x का मान जब निकल आया और d²y/dx² का मान, यानी कि दूसरे अवकलन का मान धनात्मक है। इसी से ये पता चल रहा है कि ये निम्नलिखित मान है। धनात्मक के लिए निम्नलिखित होगा और प्लस के लिए ऋणात्मक के लिए उच्चिष्ट होगा। इसमें विपरीत होता है, जब प्लस रहेगा तो निम्न कर दीजिए और माइनस रहेगा तो उच्चिष्ट कर दीजिए, ये है। और आपको कोई भी सवाल अगर बदल कर भी देता है तो आपको इसमें भी वही रूल यूज करना है, यही वाला रूल यूज करना है। और बस इसके अलावा आप इसमें कुछ पढ़िएगा ही नहीं, सबको छोड़ देना है, चाहे जो हो सबको छोड़कर हमें तुरंत आगे बढ़ना, ज़्यादा हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। बाकी अब जिनके पास है ये वाली सवाल भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी समय नहीं है जिसको बताने के लिए। बाकी आपके सामने हम दिखाते रहें, इस सवाल को भी एक बार देख लीजिएगा। 2 संख्याओं का योग, जिनका योग 6 है तो उनके वर्गों का योग निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो माना एक संख्या x मान लेते हैं, क्योंकि 2 संख्याओं का योग 6 है तो एक संख्या हम 6 मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या 6 में से x को घटाना पड़ जाएगा। और माना दोनों संख्याओं के घनों का योग जो है, तो इसका घन और इसका घन, घन का मतलब होता है भुजा क्यूब। तो भुजा का मतलब a क्यूब होगा, तो a के स्थान पे x है, x क्यूब। यहाँ पर जो है 6 - x है तो इसका क्यूब। भुजाओं के घनों का योग, इसको हम कोई संख्या मान ली है। अब क्या करना है, इसका x के सापेक्ष हम एक बार पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। फिर दोनों पक्षों का एक बार अवकलन किए, फिर दोबारा अवकलन। बताए ना आपको, जब भी उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालना पड़ता है इसमें 2 बार अवकलन करना पड़ता है। कितनी बार अवकलन करना पड़ता है? 2 बार अवकलन करना पड़ता है। 2 बार अवकलन करेंगे और उच्चिष्ट और निम्नलिखित वाले मान के लिए पहले अवकलन के बराबर में हमें 0 करना पड़ता। तो पहला अवकलन वाला लिखेंगे, पहला अवकलन आपका ये आया था, इतना पूरा लिखे हुए हैं, इक्वल में 0 की है। अब सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना रहता है। अगर x बराबर 3 पर, देखिए x बराबर कितना आ गया, 3 पर, x का मान निम्नलिखित होगा, क्योंकि ये धनात्मक है। धनात्मक से पता चलता है कि इसका मान निम्नलिखित है, और यही x का मान उठाकर इन्हीं दोनों में रख कर जो है x के स्थान पर कितना आया, 3 आया हुआ, तो यहाँ पर 3 होगा। और 6 - x के स्थान पर 3 करेंगे, 6 में से 3 गए 3, यानी कि दोनों संख्याएं 3 आएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। और अंतराल यानी कि वर्धमान वाला जो देता है, इसमें कभी वर्धमान से भी एक सवाल दे देता है, तो वर्धमान वाले में भी आपको यही चीज़ लिखना है जो सवाल दिया है। अब एक बार इसका अवकलन करना है, इसका एक बार क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद आप इसमें कोशिश करिए गुणनखंड बनाने का। इसमें हमने गुणनखंड बनाया तो x बराबर -1 है, x + 2 है, x - 3 आया। अब इसके इक्वल में 0 करके अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में जो है ये प्लस में निकल कर आएगी, और प्लस में जो 2 है ये माइनस में निकल कर आएगा, -3 जो है ये प्लस में निकल कर आएगा। यानी कि इसका जो अंतराल है 2 से हमें पता चल गया कि ये माइनस अनंत से आएगा 2 तक जाएगा, और 2 से कहाँ तक जा रहा है, छोटी संख्या से लेना है। तो 2 से -2 से 1 तक गया, और 1 से 3 तक जाएगा, फिर 3 के बाद ये ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आपको बताना था। वर्धमान और ह्रासमान की बात है तो यहाँ पर एक चार्ट के रूप में ये दिखा ही दिया है, ये देखो चार्ट के बारे में दिखा दिया है, ये बिंदु -3 उन सब जो दिया है आप इसको देख लीजिए। बाकी ये सब से मतलब नहीं रहता, आपको केवल यहीं तक कर दीजिए अंतराल तक, और यहीं तक करने में आपको नंबर मिल जाता है, जो कि 2 नंबर का आता है, या कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लेता है। बाकी आप जो है निम्नलिखित उच्चिष्ट मान पर ही देखिएगा, उच्चिष्ट निम्नलिखित मान ही देता है इससे संबंधित, और यहीं पर आपका खत्म हो जाता है अवकलन। अब अवकलन के अनुप्रयोग बात आती है समाकलन। अब समाकलन के लिए तो आपको बहुत
बहुत कुछ करना पड़ता है। तो समाकलन के लिए इस वीडियो में आपको हम कुछ भी नहीं बताएंगे, केवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं। बाकी हम समाकलन का वीडियो बनाए हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि आपके मन में यही कंफ्यूजन है ना कि एग्जाम कैसे निकलेगा। तो हम करें एग्जाम तो चुटकियों में निकल जाएगा, बस आप देखते रहिए बस। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कई सारे रूल होते हैं जो कि समाकलन के लिए हम तो यही कहेंगे कि अभी इस वीडियो में आपको हाँ समाकलन की सवाल नहीं बताएंगे, केवल इंपॉर्टेंट सवाल दिखा दे रहे हैं। पहला नंबर, तो आपको इस मॉडल की सवाल को देखना, इस मॉडल की सवाल देखना, इसको हम लिख लेते हैं ताकि इसका लिंक हम आसानी से डाल दें। रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस में 2x प्लस का 5 है, ये dx। इस मॉडल की सवाल है ना, तो इस मॉडल की सवाल हम क्लियर देंगे क्योंकि इस मॉडल की सवाल बोर्ड एग्जाम में आती है। जैसे यहाँ पर ऊपर रूट है तो और ये बटे वाला भी आ जाता है, तो बटे वाला भी आपको हम दे देंगे। और बाकी इसमें खास करके जो इस बार संभावनाएं व्यक्त किया है वो आपको ये वाली सवाल की संभावनाएं व्यक्त किया गया है, इस वाला, यानी कि जो होता है ना आंशिक भिन्न में तोड़ के लिखना है, तो आंशिक भिन्न से संबंधित इस बार सवालें आएंगी। तो आंशिक भिन्न से सवालें हम आपको लिंक में दे रहे हैं, वहां पर जाकर आप देखिएगा। और बाकी इसमें जो सवालें आने की संभावनाएं हैं, एक आध दो और दे देंगे, जैसे यहाँ पर ये वाली सवालें हैं कई बार आती हैं और आने की संभावना है, उसका भी लिंक हम दे दिया जाएगा। और बाकी ये इसमें समाकलन में भी ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बाकी समाकलन के लिए ऑलरेडी कई वीडियो दे देंगे आपको। और बात आती है समाकलन के अनुप्रयोग की, तो समाकलन के अनुप्रयोग को रटने की जरूरत नहीं है, इसका भी हम एक ही वीडियो देंगे, उस एक वीडियो से आप कन्फर्म सीख लेंगे, जरूरत नहीं है। बाकी 1 शॉट का सभी कंप्लीट हम आपको प्रैक्टिस सेट पूरा दे रहे हैं लिंक में, आप वहां से देखिएगा अगर आपके पास समय है तो। बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, नई बुक से हम दिखा रहे हैं, इसमें खास करके कुछ भी नहीं है। जैसे ये वाला 8 नंबर का सवाल है, तो आप ये वाला 8 नंबर का जो है इस बार पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि एक फार्मूला बन जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, बात आती है अवकल समीकरण की। किसकी बात आएगी? अवकल समीकरण की। अब बच्चों को बात यह है कि अवकल समीकरण में क्या पढ़ें, तो अवकल समीकरण के 3 रूल होते हैं, जिसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप पन्ने में लिख लीजिए कि इसका 3 रूल हमें पढ़ना है, बस। क्या लिख लीजिए? पन्ने में लिख लो कि इसका हमें 3 रूल पढ़ना है, बस। और आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आता है सदिश बीजगणित। तो सदिश बीजगणित में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके लिए भी हमने आपको वीडियो दे देंगे, परेशान मत होइएगा, केवल आप देख लीजिए, आपका सारा डाउट यहीं क्लियर हो जाए कि हाँ जो आप डरते हैं ना, पूरा डर खत्म हो जाएगा आपका। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बात आती है त्रिविमीय ज्यामिति की। तो त्रिविमीय ज्यामिति की आपको एक ही सवाल पढ़ना है, जैसे यहाँ न्यूनतम बीज की दूरी है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। न्यूनतम बीज की दूरी में क्या है कि ये वाला कभी कभी जो पीछे वाला जो समीकरण है ये वाला, ये कभी कभी दोनों सेम दे देता है, तो आपको हम दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप वहाँ से दोनों देख लीजिएगा। और आगे जैसे ही बढ़ेंगे आगे आपका आता है रैखिक प्रोग्राम। रैखिक प्रोग्राम में एक सवाल आप पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर ही खत्म। रैखिक प्रोग्राम में एक सवाल पढ़ना है, आपका पूरा चैप्टर खत्म। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देखिएगा, आपको लाइन बाय लाइन सब देंगे, आप कंफ्यूज होने की जरूरत तो नहीं है। और बाकी आगे बढ़ेंगे तो आता है प्रायिकता। और प्रायिकता में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, प्रायिकता के भी हम 2-3 सवालें बता दे रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए, एक ही कुछ समय में, 1 भी घंटा नहीं हुआ, आपको कम से कम समय पूरी चैप्टर खोल के दिखाई कि नहीं, और पूरा चैप्टर आपने खोल कर देख लिया और आपको ये पता चल गया आखिर कि इसमें कितना पढ़ना है। तो अब आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको हम वीडियो दे रहे हैं, आप वीडियो की स्पीड जो है बढ़ा लीजिएगा या कुछ भी करिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हम ज़्यादा वीडियो देंगे, आपको उतना ही वीडियो देंगे जितना आपके लिए लाभदायक हो, और ज़्यादा फर्जी वीडियो नहीं डालेंगे। आप वहाँ पर जाइए, कुछ वीडियो और छोटा छोटा वीडियो डालेंगे ताकि आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करने में प्रॉब्लम ना हो। और आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत सीख मिली होगी। हमने कोशिश किया था, आपको दिखाना चाहते थे हम कि आप भी इस तरीके से पढ़िए ताकि क्लियर हो जाए। जैसे हमने मान लो पलट के मतलब खत्म कर दिया, अगर आपको आता होगा तो आप उसके सवालों को देखेंगे। जैसे यहाँ सवालों को आप पढ़े उड़ेंगे तो आप ऐसे पढ़ कर खत्म करिए, क्योंकि अब ज़्यादा आपके पास समय नहीं बचा। अगर समय बचा तो आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इन सवालों को भी हमने प्रैक्टिस कराया, आप प्रैक्टिस करते रहिए और घबराइएगा नहीं, और अपने मन में गलत थिंकिंग ना लाइए कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, पास होंगे, बस आप मेहनत, अगर मेहनत किए हैं तो उसका परिणाम तो आएगा ही। और चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप डिस्क्रिप्शन में आपको समय नहीं गंवाएंगे, आप वहां जाकर जो है सारे सवाल को कवर कर लीजिए ताकि एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ जाए।